मैं हूं आपका नारद 24 छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के नवागढ़ जनपद पंचायत के अंतर्गत बरगांव और पिपरा, इन दोनों ही गांव को मिलाकर एक पंचायत बनी हुई है, जहां विकास के नाम पर गांव के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। ग्राम पंचायत के दफ्तर कहे या फिर कहें तो पंचायत भवन लोगों के विकास के लिए आखिरी बार कब खुला था, यह भी पंचायत के जनप्रतिनिधि भी भूल चुके हैं। वहीं गांव में विकास की बात करें तो डिजिटल भारत के इस विकसित युग में विकास की पहिया इस कदर रुक चुकी है कि स्वयं पंचायत भवन के पीछे दो परिवारों का घर बुरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो रहा है और कभी भी मकान धराशायी हो सकते हैं और मकान में रहने वालों के ऊपर छत भी गिर सकते हैं। इस ओर गांव के पंच और सरपंच सहित सचिव और अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। अधिकारी एसी की ठंडी हवा का मजा लेते हुए कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। ऐसा लगता है कि किसी बड़ी अनहोनी का अधिकारी इंतजार कर रहे हैं। बात करें दिलीप दास मानिकपुरी के परिवार की, तो इस परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब है। इस परिवार में कमाने वाला कोई भी नहीं है और जब पेंशन के बारे में पूछा गया तो सरपंच और सचिव बात को टाल देते हैं। वहीं एक और परिवार की बात करें तो बैशाखू कर्ष की, तो इनका मकान पंचायत भवन से लगा हुआ है। बैशाखू के घर की बात करें तो इनका मकान लकड़ियों और पॉलिथीन के सहारे घर का छत टिका हुआ है, जहां बरसात के दिनों में घर के अंदर विषैले सांप बिच्छू का बसेरा रहता है। बात करें उनके घर में उनकी पत्नी और 1 वर्ष का बच्चे की, तो वह भी साथ में रहते हैं। जानेंगे, उन्हें हमेशा डर सताता रहता है कि उनके बच्चे के साथ कोई अनहोनी घटना ना घट जाए। इस ओर उच्चाधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। वहीं बैशाखू कर्ष ने कहा कि विकास के लिए कोई घर नहीं आता, फिर वोट मांगने के लिए यहाँ नेता लोग पहुँचते हैं और अपनी राजनीति रोटियां सेक कर चलते बनते हैं, लेकिन विकास की पहिया को कोई आगे नहीं बढ़ता, जिसकी वजह से ग्रामीण सरकार की योजनाओं से काफी दूर नजर आते हैं। देखना होगा अब हमारे नारद 24 पर खबर दिखाए जाने के बाद क्या विकास का दावा करने वाले नेता और प्रशासनिक अमला इस ओर संज्ञान लेते हैं, यह देखने वाली बात होगी। छत्तीसगढ़ का जांजगीर चांपा और जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आता है नवागढ़ जनपद। जनपद के अंतर्गत गांव है बरगांव और पिपरा, जहां महीनों कहें या सालों से विकास की जो पहिया है वो अब रुका हुआ है। पहिया इस कदर रुका हुआ है, विकास की गाथा, विकास को आगे बढ़ाने वाले कार्यालय दफ्तर ही किस प्रकार से गंदगी में सराबोर है, वो आप सामने देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पंचायत अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। और सामने आप ये अब जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये है कच्ची महुआ शराब की, जो खुलेआम जो है पंचायत के ठीक सामने यहाँ फेंका गया है। और मैं कैमरामैन ने कहूँगा कि दफ्तर में, पंचायत में किस प्रकार से ताला जड़ा हुआ है, उसे एक बार दिखा दें, क्योंकि दर्शकों को दिखाना बेहद ज़रूरी, इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि दफ्तर मंदिर की प्रकार से होता है, लेकिन ये जो दफ्तर आप देख पा रहे हैं पूरी तरीके से गंदगी है और न जाने कब पंचायत भवन खुली थी, अंतिम तारीख क्या है ये भी अब बता पाना मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार की तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन जो है पंचायत भवन से होता है। पंचायत भवन से ग्रामीणों को पता चलता है कि आखिरकार सरकार की तमाम योजना जो है क्या कुछ आ रही है और पंचायत आकर के लोगों को इसका लाभ उठाने को मिलता है। लेकिन ये देख सकते हैं, ये पंचायत जिस प्रकार से अपने ना खुलने की बदहाली के आंसू बहा रहा है, ऐसे ही कुछ नज़ारे जो है अब इस गांव में आप देख सकते हैं कि गांव में पूरी तरीके से विकास को लेकर के सन्नाटा पसरा हुआ है। जहां देखेंगे आपको विकासहीन नज़र आएगा। कहीं ना ही यहाँ पे कहीं पे ना तो नाली है, ना सड़क है और ना ही प्रधानमंत्री आवास देखने को मिल रहा है। जहाँ देखेंगे झोपड़ी ही झोपड़ी आपको नजर आएंगी। सड़क देख लीजिए कि सड़क किस प्रकार से है। ऐसे ही स्थितियों में ग्रामीण जो है वो गुजर बसर करते हैं और
कुछ ग्रामीणों से चर्चा करने की कोशिश भी करेंगे कि आखिरकार किस प्रकार से यहाँ के जो लोग हैं वो किस प्रकार से जीवन बसर करते हैं, गुजर करते हैं। क्योंकि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना ही सड़क है, ना ही किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है। नल जल के नाम पर आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। ये तस्वीर देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कहीं आदिवासी अंचल पर या फिर बस्तर अंचल तो नहीं पहुंच गया, लेकिन जहां दीवार होते हैं ईंट पत्थरों के, यहाँ लकड़ियों के सहारे जो है घर की जो सुरक्षा टिकी हुई है, और तमाम जहां तक आपकी नज़र जाएगी लकड़ी के सहारे और घास के सहारे जो है ये छत बना हुआ है। और जहाँ पे ये अब सेकेंड वाला पार्ट जो हम दिखाने जा रहे हैं, इस हिस्से में अब जो है परिवार रहता है। गांव है बरगांव और पिपरा, और ठीक इस बिल्डिंग के बाजू वाला जो बिल्डिंग है वो है ग्राम पंचायत बरगांव पिपरा। यानी कि यहाँ से मैं मीटर भी जोड़ूँ तो मुश्किल से 20 मीटर पर ग्राम पंचायत स्थित है। और ये परिवार कर्स परिवार इस घर पे रहता है। भैया हमारे साथ हैं कर्स जी। क्या नाम है आपका? बैसाखू कर्स। कर्स जी ये बताइए कितने सालों से आप इस प्रकार से आप रह रहे हैं? हम यहाँ से हम 30-35-40 साल से यहाँ रह रहे हैं। अच्छा। हम यहाँ के बासिंदा नहीं हैं, मतलब दूसरे गांव से आए हैं। यहाँ हमारा सब कुछ है, राशन कार्ड से लेकर आधार कार्ड से लेकर सब टोटल हमारा कुछ नहीं है। ये हमारा बेजा कब्जा है और यहाँ पर कब्जा कर अपन जीवन यापन कर रहे हैं। तो 40 सालों से हैं आप लोग यहाँ। अब वोट कहाँ डालते हैं? वोट यहीं डालते हैं। तो आप क्यों बाहर के बोल रहे हैं? आप यहीं के? नहीं, अब तो हम लोग यहीं के हैं। अब इस प्रकार की बातें आपको गांव वाले कोई कहते हैं क्या? नहीं बाहर से हो? कोई नहीं कहते हैं। आप मतदान करते हैं ना यहाँ से? मतदान करते हैं, चमार भी लेते हैं, हम सब कुछ यहाँ से, मतलब यहाँ छोटे थे हम, यहीं पढ़ाई भी किए। अच्छा। कितने परिवार हैं आपके? हम लोग का कम से कम 14 परिवार है। अच्छा। बरसात के दिनों में कैसे करते हैं? बरसात के दिनों में ऐसा गुजारा करते हैं, वहाँ पर पानी भरा रहता है, पत्थर उत्थर रह कर नदियों जीवन यापन करते हैं। परमिशन मिल जाए तो घर की देख लीजिए, दिखा। तो ये तस्वीर है, और मैं कैमरा मैन कहूँगा कि गांव में कहा जाता है कि पहले इसी प्रकार से घर हुआ करता था, जब ना तो कोई सरकार हुआ करती थी, और सरकार हुआ करती थी तो किस प्रकार से विकास की गाथाएं दौड़ा करती थी। ये एक तस्वीर देख लीजिए कि किस प्रकार से परिवार जो है इस डिजिटल भारत के समय में, इस युग में, ये देख सकते हैं बोरा, जिसे बोरा कहा जाता है, धान का बोरा, इस पर जो है सिलाई करके ऊपर त्रिपाल है, पन्नी है, उसके बाद लकड़ी है और कुछ घास है, उसके बाद इसको लगाया गया है। और ये परिवार का जीवन यापन, जहाँ डिजिटल भारत और जहाँ पे गैस सिलेंडर की बात करते हैं सरकार, वहाँ इस परिवार की स्थिति देख करके तो आपको लग रही होगा कि सिलेंडर भरा पाना कितना मुश्किल है। लेकिन मैं बात करूं, यहाँ मुझे सिलेंडर भी दिख रहा है। मैं कहूँगा ये सिलेंडर भी है, देख लीजिए। इस परिवार में सिलेंडर को कब मिला भैया था? अभी इसी सीजन मिला है हम लोगों को। अच्छा, इसी सीजन में। कितना पैसा दे करके आप लोग लिए थे? इसको 400 दिया हूँ। 400। और भराते कितने में? अभी 1000 में। आप लोग अभी इसी में खाना बनता है? हाँ, इसी में बना रहे हैं अभी। अच्छा। अभी इसी में बना रहे हैं। अब अभी से मतलब लकड़ी नहीं है। हाँ। लकड़ी लाना पड़ेगा। हाँ। इसीलिए अभी काम बूता में थोड़ा व्यस्त हैं, तो इसीलिए इसी में बना रहे हैं। ठीक। काम क्या करते हैं आप लोग? मजदूरी करता हूँ साहब। तो ये हाजिरी मजदूरी करके जीवन चलता है, और कह रहे हैं कि सिलेंडर अभी फ़िलहाल भरा रहे हैं क्योंकि लकड़ी गांव में मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। और मैं इसलिए लगातार इस तस्वीर को दिखा रहा हूं, और ये झुक करके इसलिए लिखा रहा हूँ कि ये घर का गेट है, और गरीबी इस कदर गांव में होती है, और गांव में किस प्रकार की सरकार का जो योजना है वो कितनी बड़ी है, वो आप करके यहाँ आकर के आपको देखने को मिल रहा होगा। और बार बार मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि एक 20 मीटर हम लोग नापना शुरू करें तो 20 मीटर पर ये पंचायत की दूसरा वाला भाग पर ये घर और ये परिवार बसा हुआ है। यहाँ ना तो विकास है, और कह रहे हैं कि 40 सालों से पंचायत की कोई
जिम्मेदार पंच सरपंच नहीं आते? नहीं आते हैं यहाँ, किसी को मतलब नहीं है, नहीं किसी से यहाँ, किसी मतलब गांव के मतलब सरपंच सरपंच किसी को मतलब नहीं है, सब अपने 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 मतलब उन लोगों को। गांव के जनप्रतिनिधि के जगह पे एक अधिकारी हुआ करते हैं जिसे सचिव कहा जाता है, सचिव आते हैं? नहीं आते हैं, वो भी नहीं आते हैं, उनको मतलब ही नहीं है अब अपने काम से, जब उन लोगों को ज़रूरत होता है तो आ जाते हैं बस, और पंच सरपंच भी नहीं आते हैं। ये सच्चाई है, ना तो जनप्रतिनिधि आते हैं, ना तो सरपंच आते हैं, ना तो पंच आते हैं, चुनाव माहौल आता है तो और बोलते हैं। ना तो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की जगह पर अधिकारी ने अधिकारी नियुक्त कर रखा है, सचिव वो भी नहीं नजर आते। भैया कुछ कहना चाहते, क्या बोले भैया? यहाँ सब चुनाव, जैसे चुनाव माहौल आता है जी। तो बोलते हैं कि आपको आपका कुछ राहत बनाएंगे, आपका कुछ मतलब कुछ बना देंगे, ऐसे बोलते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं करता है। चुनाव आते ही नेता और अधिकारी भी आ जाते हैं, आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता, जीतने के बाद कोई ये कुछ नहीं करता है। बरसात के दिनों में घर में पानी घुस जाता अब होगा, पानी घुसता है सर, वहाँ पूरा गीला रहता है। फिर आप एक पेड़ के नीचे हैं, ऐसे में सांप बिच्छुओं का डर? आता ही रहता है, कभी तो रोज आ जाता है। छोटे बच्चे हैं आपके यहाँ? तो जाग कर दिन काटते हैं, अब ऐसा ही है। आप एक बार और नाम बता दीजिए। बैसाखू कर्स। ये बैसाखू कर्स जी हैं, और 7 बच्चे को भी पकड़े हुए हैं, और बच्चे के साथ जो है परिवार है, माता जी भी हैं उनकी, और इस घर में पिछले 40 सालों से जिस प्रकार से वो बता रहे हैं कि गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है, न जानने वाला कोई है। और जब भी गांव में कुछ होता है तो तब जाके अधिकारी और जनप्रतिनिधि घर पहुंचते हैं, क्योंकि वोट उन्हें चाहिए। बरगांव पिपरा के पंचायत भवन के ठीक पीछे लगभग 100 मीटर पर ये घर है, और ये घर के स्थितियों पर आप थोड़ा सा नज़र डालें। कैमरामैन को मैं कहूँगा ये तस्वीर दिखाएं कि कहा जाता है कि जिस डिजिटल भारत में, डिजिटल छत्तीसगढ़ में सरकार तमाम योजनाओं का नाम लेकर के लगातार अपनी पीठ थपथपाने का काम करती है, और किस प्रकार से इसी तरीके से दुख और तकलीफ में लोग रहते हैं। ये देख सकते हैं सामने, हर घर जल लिखा जरूर है, लेकिन इसमें पानी आता है कि नहीं आता ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन एक नज़र इस घर की ओर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस घर में आपको लग रहा होगा कि ये घर जो है खंडहर है, लेकिन घर खंडहर नहीं है। ऐसे में ही यहाँ एक परिवार रहती है, और परिवार के ऊपर कभी भी घर ढहने का संकट मंडराता है। और ऊपर मैं दिखाने के लिए कहूँगा कैमरामैन को कि किस प्रकार से परिजन और ये परिवार जो है किस प्रकार से रहने को मजबूर है। कहा जाता है कि गांव में छत्तीसगढ़ बसता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कई परिवार ऐसे भी हैं, कई घर ऐसे भी हैं जहां आज तक जो है सरकार की योजना तो दूर, जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार अधिकारी तक नहीं पहुंच पाए। यहाँ की कुछ तस्वीर है, और तस्वीर को मैं और बेहद करीब से इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये परिवार प्रशासन की योजनाओं की बदहाली के आंसू बहा रहा है। इंतजार कर रहे हैं कि कब जा कर के कोई मसीहा सामने आए, भगवान सामने आए, और अपनी दुख और तकलीफ़ों को कोई तो हमारी सुन सके, लेकिन ना तो सुनने वाला है, ना तो कोई देखने वाला है। बात करें ग्राम पंचायत की सरपंच और सचिव की, तो वो भी नज़र नहीं आते। क्या कुछ है जानते हैं। आपका नाम बताएंगे, क्या नाम है? थोड़ा सा इधर आएंगे। काजल मानिकपुरी। गांव इसी घर में रहते हैं? हाँ। घर आवास नहीं मिला आपको? नहीं। आवास के लिए फॉर्म डाले थे? हाँ डाले हैं। क्या कुछ कहते हैं? और यही बस कहा थे चुनाव के बाद आ जाइए, ऐसे बोले हैं। हाँ। किनको आप बोले थे? ये गांव के पंच सरपंच मतलब। अच्छा। गांव के सचिव को कभी? हाँ बोले हैं सचिव लोग। क्या नाम है सचिव का? वो नाम लो तो नहीं पता, जाना था मैं नाम लो कर सचिव के। आते हैं? आते हैं। आते हैं। हाँ।
और सरकार की योजनाओं का आपको लाभ मिल रहा है? ना हाँ चावल बस मिलते आप जिस प्रकार के आपके पति जी का जो तबीयत खराब है, इसके लिए कोई प्रशासनिक अमला सामने आई? ना हाँ ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनका हाल है और अब गुजर बसर करना इस परिवार के लिए बेहद मुश्किल हो गया है, क्योंकि आय घर का आय किस प्रकार से चलता है, कैसे खर्च चलता है आप लोगों का? अब चला थे रिश्ता नाता मन थोड़ा बहुत मदद करा थे ता अच्छा, हाँ मदद आप काम नहीं करते? अब नहीं बने छोड़ के जाते ला मोला और महे में लइका मन स्कूल चलते थे दोनों जन उम्र क्या हो रहा होगा उनका? एकर 45 साल 45 वर्ष। क्या नाम है? दिलीप दास ये दास परिवार है और दास परिवार जो है अब जो है योजनाओं का और लोगों की जिस प्रकार से लगातार सरकार कहती आती है कि गरीब परिवारों को हम लोग लगातार संरक्षित करने का काम कर रहे हैं और उनको विकसित करने का काम कर सकते हैं। यहाँ भी जहाँ बीमार व्यक्ति है, बीमार शरीर है, उस जगह की भी तस्वीर दिखा दें। मैं कैमरा में मैं कहूँगा कि टीन जो है अब पूरी तरीके से सड़ चुकी हैं और कभी भी ये जो टीन है वो सिर के ऊपर गिर सकता है, अपने रहने वाले परिवार के ऊपर गिर सकता है, कभी भी ढह सकता है। यहाँ कुछ बच्चे हैं, बच्चे थोड़ा सीधा आओ भाई, इनसे भी जान लेते। देखिए, देखने को तो आपको लग रहा होगा कि ये अच्छा गांव है, घर है। क्या नाम बेटा? नितेश। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? 6। पढ़ने जाते हो ना? हाँ। कहाँ जाते हो? शिशु मंदिर। शिशु मंदिर। गांव में सड़क वड़क नजर नहीं आई, सड़क नहीं बना है क्या? पता नहीं आप लोग इसी घर में रहते हैं? हाँ। बरसात के दिनों में कैसे करते हैं? अब वैसे ही रहते हैं।